नमस्कार। तो विद्यार्थी मैं राम अवतार सिंह भारती अकेडमी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, उन्हें संकलित किया गया है, जिनके जीवन परिचय को आज समझते हैं। आइए देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में, कब? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला, बस्ती उत्तर प्रदेश में जिला है, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर। तो बस्ती जिला के अगौना गांव, बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, पिताजी का नाम याद रखना है, क्या है? चंद्रवली शुक्ल। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का, देखिए कितनी भाषाएं पढ़ी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय का अर्थ समझते हैं कि बिना किसी विद्यालय में जाए अपने घर पर ही स्वयं अध्ययन करके इतना प्राप्त किया। स्वयं अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना कहलाता है स्वाध्याय से प्राप्त। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ, साहित्य लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। कवि के रूप में उन्होंने लेखन कार्य किया। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि थी। क्या बताया? नाटक लिखने में भी इनकी रुचि रही। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले, क्या बताया? जीवन के अंतिम समय यानी मृत्यु के नजदीक पहुंचते समय भी इन्होंने साहित्यिक साधना की, लेखन कार्य किया। शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ। निधन कब हुआ? सन 1941। जन्म कब हुआ था? 1884। जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिला के अगौना गांव में। यह मुख्य चीजें हैं। जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ और मृत्यु कब हुई। अब हम क्या देखते हैं मुख्य रूप से कि ये किस किस चीज के विद्वान थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी इन भाषाओं के विद्वान थे। और इनका गहन अध्ययन इन्होंने कैसे किया था? स्वाध्याय के द्वारा। ये देखिए स्वाध्याय। कविता लेखन में भी इनकी रुचि थी और नाटक लेखन में भी इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और जीवन के अंतिम समय तक ये लेखन कार्य करते ही रहे। अब इनकी रचनाएं देखते हैं हम। निबंध, गद्य की रचना ही निबंध। चिंतामण, ये दो भागों में है। चिंतामण निबंध का ये क्या है? एक समूह है, पुस्तक है चिंतामण, दो भागों में छपी है, जिसमें बहुत सारे निबंध संकलित। इसके बाद है विचार वीथी, आलोचना। और आलोचना ग्रंथ क्या है? रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना। पर सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, इन पर उन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। अब इतिहास, कौन सा इतिहास? जो हम पुस्तक के प्रारंभ में पढ़ते हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, तो वही हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है।
जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुस्तक में हम पहले ही पढ़ते हैं गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इन्हीं की देन है आचार्य रामचंद्र। संपादन संपादन देखिए, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर ये संपादन है। नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कालमिनी, ये क्या है? सभी संपादन है। कहाँ से देखिए, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कालमिनी, ये क्या है? इनके संपादन। उसके बाद है इनकी काव्य रचना। ये कौन सी थी? गद्य रचना। ये क्या थी? गद्य रचना। अब हमें क्या पढ़नी है? काव्य रचना है। अहिमन्यु वध, अहिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। अब इनकी भाषा शैली, भाषा और उसकी शैली। जब जीवन परिचय आता है तो 3 नंबर का होता है जीवन परिचय। यहाँ से देखते हैं, ये हमारा क्या है? ये इतना है हमारा 3 नंबर। ये क्या है? जीवन परिचय। अब इसके बाद इधर पढ़ते हैं ये सब है 2 नंबर। तो 2 नंबर में हमें ये देखिए, यहाँ तक गद्य रचनाएं, लेखक के रूप में हमें इसकी गद्य रचना ही लिखनी है और साथ में भाषा शैली। शुक्ल जी ने अपनी रचना में शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग, ये हमारी भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? यहाँ से शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग शुक्ल जी ने किया है। अब हिंदी साहित्य में स्थान, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार, युग प्रवर्तक, साहित्यकार थे। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलोचना। हाँ, यदि जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तो हम इधर नहीं लिख पाते हैं, याद नहीं रहता है, तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं, कोई खास चीज नहीं है। हमारी मुख्य चीज क्या है? भाषा शैली। तो ये हमें लिखनी है। यहाँ तक ये गद्य रचनाएं और भाषा शैली, ये हमारी मुख्य है। इसे हमें याद करना ही करना है। इधर हमारा छूट जाता है तो इसके लिए कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो मुख्य चीज क्या होती है? जीवन परिचय, रचनाएं और भाषा शैली। तो रचनाएं एक बार फिर से देखते हैं। निबंध क्या है? चिंतामण, ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसके बाद विचार रीति, ये निबंध रचनाएं है। आलोचना, आलोचना कौन सी रचना है? रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचना है। इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे हम प्रत्येक पुस्तक में पढ़ते हैं। 9 की पुस्तक पढ़ें, 10 की पढ़ें, 11 की पढ़ें, 12 की पढ़ें, प्रत्येक पुस्तक में ये इतिहास पढ़ने को मिलता है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। संपादन, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी, ये हो गए संपादन। यहीं तक है एक लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, ये काव्य रचनाएं, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, हमें याद रखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। कब? जब हम गद्य के रूप में इनका जीवन परिचय लिखते हैं।
यह है काव्य रचना अहिमन्यु वध और 11 वर्ष का समय। अब यहां से हम चलते अगले साहित्यकार के बारे में चर्चा करेंगे। अगले साहित्यकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद। क्यों महत्वपूर्ण है? कि ये कवि भी है और एक लेखक भी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको तो याद करना, ये समझ लीजिए कि हमने एक सोने की ईंट खरीद ली है जो कभी भी काम आएगी। जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के महान कवि, मैंने बताया कवि, नाटककार और कथाकार। जयशंकर प्रसाद का आपने काव्य भी पढ़ा होगा। इसका महाकाव्य क्या है? रामायणी। और कथाकार, कथाएं भी पढ़ी होंगी या पढ़ने को आगे मिलेंगी। नाटक, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं आपने। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव श्रावणी, अजात शत्रु, ये क्या है? इनके नाटक है। उनका जन्म 30 जनवरी, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इसका नाम क्या है? काशी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवकी प्रसाद था। क्या था? देवकी प्रसाद। उनका परिवार समृद्ध था। समृद्ध जानते हैं? धनी था, धनी परिवार था और तंबाकू के व्यापार से जुड़ा हुआ था। काय का व्यापार करते थे? तंबाकू, तंबाकू के व्यापारी थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इन भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। किसका? हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। बचपन से ही उन्हें साहित्य में विशेष रुचि थी। बचपन से ही किसमें रुचि थी? साहित्य में बहुत अच्छी रुचि थी। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। मैंने पहले भी बताया था कि छायावाद के 4 स्तंभों में सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। तो समझ में आया कि छायावाद के 4 स्तंभों में सबसे अग्रणी थे। तो अन्य 3 नाम देखिए यहां दे रखे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक है, लेकिन यहाँ इस जीवन परिचय से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आपके ज्ञान के लिए इष्ट है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। उन्हीं में से सबसे पहला स्थान किन्हें प्राप्त है? जयशंकर प्रसाद। उनकी रचनाओं में देखिए, प्रसाद जी की रचनाओं में क्या? राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानवीय भावना का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, भाषा कैसी है? सरल, मधुर और प्रभावपूर्ण है। इसके बाद क्या है? तत्सम शब्द प्रधान। तत्सम शब्द आप प्रसाद जी की कोई गद्य रचना पढ़ेंगे तो उसमें तत्सम शब्द बहुत देखने को मिलेंगे। तत्सम शब्द देखने को कहाँ मिलेंगे? प्रसाद जी की किसी भी गद्य रचना। ठीक है, तो कैसी है कि भाषा सरल है, मधुर है, प्रभावपूर्ण है। और यहाँ से मैंने लिख दिया, ये देखिए, तत्सम शब्द प्रधान
भाषा। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी, 15 नवंबर और सन 1937, यानी इनका जीवन काल बहुत थोड़ा ही रहा, कम रहा, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। वो हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकारों में गिने जाते। साहित्य के कैसे साहित्यकारों में? अमर साहित्यकार कहते हैं या कहें श्रेष्ठ साहित्यकारों में या उच्च कोटि के साहित्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। तो एक बार फिर से जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889, याद रखना है। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी नगर। पिताजी का नाम क्या था? देवकी प्रसाद। किसी की पुस्तक में आपको देवी प्रसाद भी देखने को मिलेगा, देवी, ठीक है। और कारोबार इनका क्या था? तंबाकू के व्यापारी थे। पिताजी क्या थे? तंबाकू के व्यापारी। इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर रखा था? संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। इनकी गिनती कहाँ की जाती है? छायावाद के 4 स्तंभों में पहला नाम इन्हीं का गिना जाता। इनका निधन कब हुआ? 15 नवंबर 1937। भाषा इनकी कैसी है? सरल, मधुर, प्रभावपूर्ण, तत्सम शब्द प्रधान इनकी भाषा है, ठीक है। अब यहाँ से इनकी रचनाएं देखते हैं। ये हमारा जीवन परिचय हो गया, बहुत अच्छा जीवन परिचय है। अब रचनाओं की तरफ देखते हैं। इन्होंने गद्य और काव्य दोनों प्रकार की श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। तो हमें, जब हम किसी गद्य का के रूप में इनका जीवन परिचय लिखते हैं तो हमें समय फिजूल करने की आवश्यकता नहीं है। गद्य के रूप में जब इनका जीवन परिचय लिखेंगे तब ये रचना लिखेंगे। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। कैसे नाटक हैं? ऐतिहासिक नाटक हैं। फिर उसके बाद उपन्यास देखिए, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण रह गया था। कैसा रह गया? अपूर्ण। तब तक इनकी मृत्यु हो गई और ये अधूरा रह गया, इसलिए इरावती कैसा है? अपूर्ण उपन्यास है। अब कहानी संग्रह देखिए, कहानियों के संग्रह है, कथाओं के संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि और ये आकाशदीप तो एक कथा है। एक कथा का नाम है, कहानी का नाम है आकाशदीप। ये उनके संग्रह है, छाया और प्रतिध्वनि। छाया और प्रतिध्वनि क्या है? कहानियों के संग्रह की पुस्तकें। पुस्तकें हैं जिनमें बहुत सी कथाएं लिखी गई। तो हमने कक्षा 10 के कोर्स में एक कथा पढ़ी है, क्या नाम है उसका? ममता। इन्हीं से दी गई है, ममता, ठीक है। और ममता कथा कैसी है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कथा है। इस प्रकार से देखिए, नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। यह कैसा है? अपूर्ण है। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि। छाया और प्रतिध्वनि ये क्या है? कहानियों के संग्रह है। अब ये आकाशदीप या ममता पढ़ते हैं। कभी कक्षा 9 में हम मंत्र पढ़ते थे। नहीं, मंत्र तो प्रेमचंद का है, सॉरी, मंत्र किसका है? प्रेमचंद। मंत्र ये प्रेमचंद की कहानी, प्रेम, हाँ।
तो इस प्रकार से ये तो हो गई हमारी गद्य रचनाएं। लेकिन काव्य रचनाएं भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। क्यों? कि हो सकता है कि किसी दिन हमको एक कवि के रूप में भी इनका जीवन परिचय लिखने मिले। तो जयशंकर प्रसाद ने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी प्रकार की विधाओं में लेखन कार्य किया था। तो काव्य संग्रह देखिए, काव्य संग्रह महाकाव्य इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य क्या है? कामायनी। उसके बाद देखिए आंसू, झरना और लहर, ये इनके काव्य संग्रह है। कामायनी, लहर, झरना और आंसू। अब इसके बाद हम अगले लेखक की ओर ध्यान देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम हमारे सामने आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो हमें एक चीज और याद आ जाती है कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार, आजकल बिहार प्रदेश है, वही छपरा जिला, सीवान जिला, हाँ सीवान जिला के जीरादेई गांव में। गांव का नाम क्या है? जीरादेई। जीरादेई गांव में हुआ था। कहाँ पर? बिहार प्रदेश के सीवान जिला, ये है सीवान जिले के, और जीरादेई गांव। इतनी बात याद रखनी है। सन 1884 ईस्वी, कब? 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के या बिहार प्रदेश के सीवान जिले के और जीरादेई गांव में जयशंकर वो राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। पिताजी का नाम क्या था? महादेव सहाय। परिवार शिक्षित था। परिवार कैसा था? बहुत ही शिक्षित था, समृद्ध था। ये भी बता दिया जाए कि धनी परिवार था। बच्चों के पढ़ने के लिए घर पर ही एक अध्यापक नियुक्त किए जाते थे, इनको फारसी पढ़ाया करते थे, जो इन्हीं के द्वारा लिखे हुए कथाओं से हमने भी पढ़ा है मेरी शिक्षा के रूप में। इनका लिखा हुआ हमें पाठ मिलता था, मेरी शिक्षा। उसमें हमने पढ़ा है कि इनके गुरुजी इनके घर पर ही रहते थे और इन भाइयों को फारसी पढ़ाया करते। तो परिवार कैसा था? धनी परिवार था, संपन्न परिवार था, लेकिन धार्मिक विचारों से परिपूर्ण था। धार्मिक भावनाएं उच्च कोटि की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। वे बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र। बचपन से कैसे छात्र थे? मेधावी। इन्होंने लिखा है अपनी शिक्षा के बारे में, जो हमने पढ़ा था। आजकल भी पढ़ाते समय विद्यालय में बच्चे कुछ शैतानी हरकतें किया करते हैं, पढ़ाई में बाधा डालने वाली, क्योंकि उस समय बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता है कि ये हमारी कितनी महत्वपूर्ण चीज है जिसमें हम संविधान कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी लिखा है अपने लेख में कि इन्हीं के एक साथी थे, इनके भाई थे जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद क्या किया करते थे कि पढ़ने के लिए जो दीपक इनके यहाँ जला के रख दिया जाता सरसों के तेल का, तो जमुना भाई इसमें क्या करते कि रेत की मिट्टी की एक पोटली कपड़े में बांधी और दिया में सरका देते। अब दिया बुझने को आ जाता, मिट्टी तेल पी जाती, दिया बुझ जाता, तो मास्टर जी हार कर कह देते थे कि अब किताब बंद करो और सो जाओ। तो देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि ऐसी नटखट
की हरकतें पुराने समय से भी चलती आ रही हैं और अब भी बच्चे करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि हमने जुगाड़ बताई तो वही करने लगो, क्या है पढ़ाई में डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, आगे देखिए अब। तो बचपन से ही डॉक्टर साहब कैसे थे, बड़े ही मेधावी थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ के विश्वविद्यालय से? कलकत्ता के विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। और फिर क्या, कानून की पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त। कानून की पढ़ाई पढ़ने वाले कौन बनते हैं? वकील और बैरिस्टर। तो विशेष योग्यता के साथ इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर के डॉक्टर साहब ने स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। सादगी और ईमानदारी के साथ देशभक्ति उनके व्यक्तित्व की प्रमुखता थी। क्या बताया? सादगी के साथ जीवन बिताना, सदा ईमानदार रहना, झूठ न बोलना और देशभक्ति की भावनाएं इनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसी दिन राष्ट्रपति की शपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दिलाई गई, यानी राष्ट्रपति बने। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक इस पद को अत्यंत गरिमा और निष्ठा के साथ संभाला। राष्ट्रपति के पद को कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक बड़े ही निष्ठा के साथ संभाल कर रखा, यानी अपने दायित्वों का निर्वाह किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हो गया। जब 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को इनका निधन हुआ। वे भारतीय इतिहास के महान राष्ट्र नेताओं में गिने। भारतीय इतिहास के कैसे राष्ट्र नेताओं में? महान राष्ट्र के नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। तो याद रखना, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जन्म कहाँ हुआ था? बिहार प्रदेश के सीवान जिला के जीरादेई गांव में सन 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पढ़ने में अत्यंत मेधावी थे। अब इनकी रचनाओं के बारे में और देखते हैं। रचनाएं। राजेंद्र प्रसाद एक महान नेता होने के साथ साथ लेखक भी थे। देखना, देश का इतना बड़ा पद संभाला हुआ था, राष्ट्रपति का। सर्वोच्च राष्ट्रपति कौन होता है? देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। तो देश के सर्वोच्च नागरिक का पद संभालते संभालते इन्होंने लेखन कार्य भी किया। कितना परिश्रम करने वाले होंगे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी का पद संभालने के उपरांत भी ये लिखने के लिए समय निकाल ही देते थे। उन्होंने अपने विचारों और अनुभवों को पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त किया था। तो सबसे पहले आत्मकथा और पुस्तकें। आत्मकथा, इन्होंने अपने जीवन की कहानी लिखी है, जिसे आत्मकथा के रूप में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। भारत विभाजित, भारत का जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, उसका भी वर्णन इन्होंने लिखा है। भारत विभाजित। चंपारण में महात्मा गांधी,
चंपारण जिला बिहार का ही एक जिला है, चंपारण जिला, जहाँ पर सत्याग्रह किया गया था, जो बहुत प्रसिद्ध घटनाएं थी चंपारण की, तो उसे भी लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी। बापू के कदमों में, क्या लिखा है? बापू के कदमों में। और उसके बाद है भाषण एवं लेख। कुछ भाषण भी इनके संकलित है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित भाषण है इनके, सभाएं संबोधित करते थे स्वतंत्रता संग्राम के समय, उसके भाषणों के अंश भी है। संविधान सभा में दिए गए ऐतिहासिक भाषण भी है। जहाँ संविधान बना था, एक सभा नियुक्त की गई थी जिसमें नियमों को, कानूनों को निश्चित किया जाता था, प्रस्तावित किया जाता था, तो वहाँ भी इनके वक्तव्य हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर भी इन्होंने लेख, तो ये है इनके लेखन का। आत्मकथा देखिए, आत्मकथा क्या है? भारत विभाजित, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, और उसके बाद भाषण एवं लेख। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो सभाएं किया करते थे, मीटिंग्स किया करते थे, उनमें जो भाषण दिए हैं वो भी संकलित हैं। उसके बाद संविधान सभा बनाई गई, इसलिए संविधान बनाने के लिए जो कमेटी नियुक्त की गई, उसमें भी इन्होंने भाग लिया और अपने कुछ वक्तव्य दिए थे, भाषण दिए थे, वो भी इनके संकलित हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर भी इन्होंने लेख लिखे। हमने भी पाठ में इनका कुछ लिखा हुआ पढ़ा है, जिसके माध्यम से आज हम इनका क्या पढ़ रहे हैं? जीवन परिचय। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संस्कृति। जो गद्य भाग में जो पाठ लिखा हुआ है भारतीय संस्कृत, वो इन्हीं का लिखा हुआ लेख। कक्षा 10 की और गद्य संकलन में जो पाठ है भारतीय संस्कृति, भारतीय इनका लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र ठीक है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लिखना होता है, वहाँ लिखा होता है कि अधिकतम 80 शब्द। जीवन परिचय के 3 नंबर और उसके रचनाएं भाषा शैली के 2 नंबर। तो उसी क्रम में लिखना है। ये नहीं है कि हम जीवन परिचय ही लिखते लिखते पूरे पन्ने भरते रहें और दूसरे चीज़ ना लिखें, 2 नंबर आपको चाहिए। दोनों ही चीज़ें लिखनी है थोड़ी थोड़ी। तो इस प्रकार अब वीडियो को अंत तक देखा करें, अपने दूसरे साथियों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें, और प्रतिदिन ही परीक्षा तक आपके पास एक वीडियो पहुंचती रहेगी। ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे आपका मार्गदर्शन हो, और आशा करता हूं कि आप मेरे इस क्लास के माध्यम से अच्छे से अंक लाएं, जिससे मुझे भी प्रसन्नता हो। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।